इसलिए सब
सुख दाता राम है, दूसरा नहीं कोई। कह नानक सुनरे मना हरि पावे सो होए। सब सुखों को देने वाला भगवान है। और हम दुनिया से चाहते हैं, संसार से चाहते हैं, परिवार से चाहते हैं, व्यापार से चाहते हैं, जो चीज है ही नहीं। तो बताओ वो वहां से मिलेगी कैसे? मछली के प्राण कहां है? जल। अगर मछली को निकाल करके दूध में रखो तो बहुत छटपटाएगी। फिर दूध से निकाल करके दही में रखो फिर छटपटाएगी। दूध से निकाल करके शहद में रखो तब भी छटपटाएगी। उसे पूछो भाई प्रॉब्लम क्या है? पानी से महंगा दूध है, दूध से महंगा दही है, दही से महंगा शहद है, हम उसमें रख रहे हैं आपको। तो वो कहे कि मेरे प्राण पानी में, मुझे दूध से क्या लेना देना, दही से क्या लेना देना, शहद से क्या लेना देना। ऐसे ही सुख रूप भगवान है, सुख भगवान में है, सुख भगवान से है, सुख भगवान के द्वारा है। हम संसार में रहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु किस विध लागे हाथ, वस्तु तब मिले जब देवी ली जाए साथ। आप कथा में चले और अपने घर का दरवाजा बंद करके चाबी रखें। कथा सुनने के बाद आप जब घर में गए तो अपने पर्स में चाबी ढूंढने लगे। अब उल्टा भी कर दिया पर्स को, सारे खाने भी तलाश लिए पर चाबी नहीं दिख रही। पर चाबी है ही नहीं पर्स में, रखी नहीं थी पर्स में, मिलेगी कैसे? तब जिसने रखते हुए देखा था कि पर्स में नहीं रखी, गमले में रखी, और तुरंत उस गमले में देखा तो चाबी मिल गई। ऐसे ही सुख कहां है, हम कहां ढूंढ रहे हैं? शांति कहां है, हम कहां ढूंढ रहे हैं? आनंद कहां है, हम कहां ढूंढ रहे हैं? और जिस जगह पर मिलेगी, जब तक उस जगह पर नहीं जाएंगे तब तक करोड़ों जन्म चले जाएंगे, पर ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना आनंद मिलेगा। पैसा कितना भी हो जाए लेकिन उसमें है ही, मकान कितना भी बड़ा हो जाए पर उसमें है ही नहीं। जमीन कितनी भी खरीद करके रजिस्ट्रियां करवा लो अपने नाम पे, पर उसमें सुख है ही नहीं। इसलिए सत्संग के माध्यम से जब हम बैठ करके मन लगा करके सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस सुख की तलाश में करोड़ों जन्म चले गए हमारे, लेकिन सुख नहीं मिला। करोड़ों शरीर बदल दिए हमने, पर सुख नहीं मिला। करोड़ों व्यापार बदल दिए, पर सुख नहीं मिला। वो भी जब हमको पता चलेगा तो अब सुख की प्राप्ति होगी, और वो है भगवान। इसलिए सब सुख दाता राम है, दूसरा नहीं कोई, दूसरा कोई दे ही नहीं सकता, किसी में है ही नहीं। सब तो भिखारी है, और जब सब भिखारी है तो देने वाला कौन है? कोई भी नहीं। सासू मां सोचती है कि बहू मुझे सुख देगी, और बहू सोच रही है कि सासू मां मुझे सुख देगी। अब बताओ, दोनों तो सुख चाहते हैं, एक दूसरे को देगा कौन?
चाहते हैं तो लड़ाई झगड़ा होगा या नहीं होगा? इसलिए जहां स्वार्थ रहेगा, जहां लालच रहेगा, जहां हमें कुछ मांग रहेगी, वहां कभी भी आपस में नहीं बनेगी। इसलिए भगवान के पास जो चीज है वो भगवान से मिलेगी, संसार के पास जो चीज है वो संसार से मिलेगी। तो बंधुओं, देव ऋषि नारद को अभिमान हो गया इस बात का कि मैं भगवान के बराबर बन गया, बराबर जैसा हो गया। तो शंकर जी को बताया, शंकर जी ने समझाया, शंभु दीन उपदेश नहीं नारद सुभान। भगवान शंकर ने समझाया, भाई ऐसी गलती हमारे साथ तो करो क्योंकि हम तो भाई हैं। ऐसी गलती ब्रह्मा के साथ कर लेना क्योंकि वो पिताजी है, सुन लेंगे। और वैकुंठपति भगवान नारायण के साथ ऐसी गलती कभी मत करना, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। और नारद जी ने सोचा कि शंकर जी का मैं छोटा भाई हूं, मैंने उपलब्धि ज्यादा प्राप्त कर ली, डिग्रियां मेरे पास ज्यादा आ गई, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, इसलिए शंकर जी को पसंद नहीं आ रहा है मेरा काम। तो भला मैं क्यों नहीं जाकर के बताऊंगा? तो जो शंकर जी ने रोका था कि नहीं बताना, वही जाकर के नारद जी भगवान को बता रहे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अगर किसी ने काम पर विजय प्राप्त कर ली तो भगवान की माया पर विजय प्राप्त कर ली, माया पर विजय प्राप्त कर ली तो भगवान पर विजय प्राप्त कर ली। इसका मतलब कि भगवान पर विजय प्राप्त कर ली, पर भगवान से बड़ा भी कोई नहीं है, भगवान के बराबर भी कोई नहीं। तो कैसे भगवान पर विजय प्राप्त करेंगे? तो इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि नारद जी को कैसा अभिमान हो गया। अब इस अभिमान को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक नारद को समझ नहीं आएगी, और जब तक समझ नहीं आएगी तब तक इनके अंदर मेरी कृपा महसूस नहीं होगी कि ये भगवान की कृपा से ही कुछ हो रहा है। बंधुओं, एक जंगल में हिरणों का झुंड था और आपस में बड़ा प्रेम। उन्हीं हिरणों के झुंड में बाकी के जितने भी हिरण थे वो 2 सींग वाले थे और एक हिरण 12 सींग वाला था। एक दिन सभी हिरण नदी में पानी पीने के लिए गए और जब पानी पी रहे थे तो सबकी परछाई दिखाई दी, लेकिन जो 12 सींग वाला हिरण था उसने जब अपनी परछाई देखी वो तो हैरान हो गया कि मेरे सर पर 12 सींग, इनके सर पर 2 सींग, तो मेरी इनसे दोस्ती कैसे हो सकती है? मैं तो बड़ा हूं 12 गुना। उस दिन से 12 सींगों वाले हिरण ने 2 सींगों वाले हिरण के झुंड को छोड़ दिया।